हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि DSSB ने पीजीटी की पोस्ट के लिए अभी करीबन 259 वैकेंसीज को निकाला है और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हमें ये देखने के लिए मिल रहे हैं कि पीआरटी और टीजीटी की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है वो DSSB कब निकालने वाला है। इसका एक सीधा सिंपल सा आंसर है, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो ये पीआरटी पोस्ट के लिए और टीजीटी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है DSSB की जनवरी के या तो लास्ट वीक में या फिर जो फरवरी आने वाली है उसके फर्स्ट वीक में ही देखने के लिए मिल जाएगी, अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीटली DSSB की टीजीटी का जो सोशल साइंस वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए हमारी ये वीडियो होने वाली है और जिसमें हम आपको हर एक चीज जो इससे जुड़ी हुई होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, और कॉमर्स वालों के लिए क्या है, क्या कॉमर्स वाले इसको फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, या फिर एनसीईआरटी कहां से कहां तक और किस तरीके से आपको पढ़नी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो की ऑथेंटिक अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बता देते हैं कि हम एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, टीजीटी सोशल साइंस का। देखिए, एग्जाम पैटर्न में होता क्या है, दो पार्ट में DSSB अपने एग्जाम को कंडक्ट कराता है। दो पार्ट मतलब एग्जाम एक ही दिन में होता है लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में और पार्ट ए में क्या क्या होता है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो ये जनरल पेपर होता है जिसे कॉमन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो पीआरटी की पोस्ट के लिए हो या फिर टीजीटी पीजीटी, उन सभी को ये देना ही होता है जनरल पेपर। ठीक है, इसमें देखने के लिए हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे हिंदी हो गया। ठीक है, 20 नंबर की हमें यहाँ पर हिंदी देखने के लिए मिलेगी, 20 नंबर की इंग्लिश देखने के लिए मिलेगी और 20 नंबर की ही मैथ देखने के लिए मिलेगी, और रीजनिंग 20 नंबर की और जनरल अवेयरनेस ये 20 नंबर की। ठीक है, और टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये 100 मार्क्स हमें पार्ट ए में देखने के लिए मिलता है जो जनरल पेपर होता है हमारा। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसके बाद जो पार्ट बी होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड। सब्जेक्ट कंसर्न मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, जैसे अगर आपने लैंग्वेज के लिए फिलअप किया है तो आपको लैंग्वेज आपको पढ़नी होगी। ठीक है, या फिर मैथ या साइंस है तो उससे जुड़ा हुआ पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएसटी की, तो एसएसटी में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। 100 मार्क्स का होता है ये भी, जैसा कि पार्ट ए होता है। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, और 10 से 15 नंबर हमें यहाँ पर सोशल साइंस से रिलेटेड जो पेडागोजी होती है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन होता है। एक चीज और, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। कितने नंबर की है, मतलब सॉरी 1/4 की। ठीक है, कितने की है, 1/4 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। तो ये एग्जाम पैटर्न है इसका, पार्ट ए और पार्ट बी में, जिसमें आपको पार्ट 100 मार्क्स के ही देखने के लिए मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे एग्जाम पैटर्न के बाद, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या है, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, आपने ग्रेजुएशन में, किसमें, ग्रेजुएशन में अगर एटलीस्ट 2 इयर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी अगर एटलीस्ट 2 इयर्स पढ़ी हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या फिर आप कॉमर्स साइड से भी हैं और उसमें आपने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी 2 साल एटलीस्ट पढ़ी हुई हो। ठीक है, और कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, मतलब कि बीकॉम वाले भी क्या है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद बात करें आगे इंपॉर्टेंट बुक्स और पीवाईक्यूज के ऊपर। देखिए, इंपॉर्टेंट बुक्स
सभी सजेस्ट करते हैं कि ज्यादातर जो पोर्शन होता है एसएसटी का वो 6 टू 12 की एनसीईआरटी, कहां तक की 6 टू 12 एनसीईआरटी, ये जो कि मस्ट कही जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो पोर्शन होता है जब आप इस एग्जाम को देखोगे तो दो पोर्शन में इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक तो होता है 6 टू 10 क्लास 6 टू 10 तक का, और 11th और 12th तक की जो एनसीईआरटी होती है इससे हमें 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, और 11th 12th से भी हमें 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, ऐसा ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हमें 40-40 नंबर का ही देखने के लिए मिले, बट होता क्या है यहाँ पर, कभी हमें यहाँ से 50 देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ से 30 नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर 40 भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो आगे का जो पोर्शन है 10 से 15 क्वेश्चन हमें जो ग्रेजुएशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो वहां से भी कभी कभी D++ भी क्वेश्चन रेज कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, सिलेबस भी इसका डिफाइंड नहीं है कि इतना ही पूछा जाएगा। तो ज्यादातर जो मस्ट होता है वो 6 टू 12 की एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपको एक तरीके से बोल सकते हैं घोल कर ही पी जानी है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बुक्स। बुक्स के साथ साथ कोई अगर आपके पास टाइम है, आपने 6 टू 12 की जो एनसीईआरटी है वो पहले से पढ़ रही हैं, पढ़ चुके हैं आप, तो आप स्टैंडर्ड बुक के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, और फिर उसके साथ साथ पीवाईक्यूज जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि कोई भी कमीशन हो, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि D++ भी हो, या फिर कहीं का भी एग्जाम हो, कोई भी कमीशन हो, जब जो वो एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उससे पता चल जाता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाते रहने हैं। ठीक है, उनके साथ साथ इसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स और पीवाईक्यू जो बहुत ही मस्ट होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें कॉमर्स वाले, मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्स वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम वाले मींस टीजीटी में D++ जो है टीजीटी एसएसटी वाले पोर्शन के लिए, इसकी पोस्ट के लिए कॉमर्स वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, क्योंकि टीजीटी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कॉमर्स वालों का वो हर जगह नहीं बन पाता है, लेकिन D++ भी इन सभी को भी अलाउ करती है, बीकॉम वालों को भी। ठीक है, एनसीईआरटी देखिए 6 टू 12। और एक चीज और कि एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको खुद से रेज करने हैं। जैसे उनके लिए ऊपर में अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल मतलब कि जब जब एग्जाम कंडक्ट कराती है D++ भी। ठीक है ना, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति हो गया, और 1857 की हमारी क्रांति होगी। ठीक है ना, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सभी ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल हर बार पूछे जाते हैं D++ में। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करके चलना है, ताकि जो हम क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।